हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रस पर, क्योंकि दोस्तों हिंदी व्याकरण में रस एक अपना स्थान रखता है। और दोस्तों जिन परीक्षाओं में हिंदी आती है उनमें जो है रस से जरूर प्रश्न बनता है। दोस्तों आज की वीडियो में रस पे बात करेंगे और उसके कितने भेद होते हैं, उनको कैसे समझना है, रस के अवयव क्या है और दोस्तों रस के जो स्थायी भाव हैं उनको भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रस क्या है, तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है रस। तो दोस्तों रस क्या होता है वास्तव में, तो हम जानेंगे कि रस क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम कहेंगे कि सबसे पहले आप यह समझिए कि रस एक अपने आप में आनंद है। क्योंकि दोस्तों जब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब पाठक दोस्तों पढ़ने वाला पाठक या दोस्तों श्रोता को पाठक को और श्रोता को पढ़ने या सुनने में जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। या दोस्तों आप ऐसा कह सकते हैं कि जब पाठक को पढ़ने में और श्रोता को सुनने में, या भी कोई कहानी है या कोई उपन्यास है या कोई दोस्तों नाटक है, इन चीज़ों को देखने सुनने या पढ़ने में जो श्रोता पाठक या जो है दर्शक को देखने में मजा आता है, उसके मन में आनंद की अनुभूति होती है, उसको हम रस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ रस के अवयव हैं उसको भी जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों रस को जानने से पहले उसके अवयव के बाद दोस्तों उसके हम भेद जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप देखेंगे रस के अवयव। दोस्तों रस के अवयव भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इनके बिना आप रस को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। रस के अवयव दोस्तों 4 होते हैं, जिसमें दोस्तों आप सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से हैं। इनमें हम सबसे पहले जानेंगे कि जो रस के अवयव हैं, सबसे पहले दोस्तों आपका होता है स्थायी भाव। इसको हम समझेंगे कि होते क्या है ये स्थायी भाव। और दोस्तों दूसरा होता है विभाव। और दोस्तों तीसरा होता है आपका अनुभाव। और दोस्तों फिर होता है आपका संचारी भाव होता है। तो इन चारों को दोस्तों हमें कैसे समझना है, तो हम उनके भेद जानने से पहले सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि इनको क्या जो है कैसे समझना है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है स्थायी भाव। तो दोस्तों स्थायी भाव का मतलब होता है कि स्थायी भाव एक रस का अवयव है जो कि दोस्तों हर व्यक्ति के हृदय में विद्यमान होता है। स्थायी भाव को हम क्या जानेंगे दोस्तों, कि स्थायी भाव हर एक व्यक्ति के मन में जो है विद्यमान होता है। और दोस्तों जैसे कि आपको हम बता दें कि आपने कुछ ऐसा दृश्य देख लिया जिसको देखकर आप भयभीत हो गए, तो दोस्तों कौन सा स्थायी भाव आप में जाग जाएगा, भय नामक स्थायी भाव आपके हृदय में जाग जाएगा। और दोस्तों फिर आप देख रहे होंगे विभाव क्या है दोस्तों, आपने उस ऐसे उसको जो है आश्चर्यचकित हो गए जिसको देख करके, ऐसी दृश्य को देख करके आपके अंदर स्थायी भाव जगा। तो दोस्तों किस कारण से जगा, आपने वह दृश्य देखा तब तो स्थायी भाव जगा, तो वो दृश्य दोस्तों आपका विभाव हो जाता है। विभाव के बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है अनुभाव क्या है दोस्तों, जब आपने उस दृश्य को देखा और फिर दोस्तों आपके अंदर स्थायी भाव जागा, और जब दोस्तों स्थायी भाव जागेगा तो दोस्तों उसको या तो आप भागेंगे या फिर दोस्तों आप डर जाएंगे, या फिर दोस्तों जो भी आप शारीरिक प्रतिक्रियाएं करेंगे, यानी कि दोस्तों उसको देख करके आप जो भी आप शारीरिक क्रिया करेंगे उसको हम अनुभव कह देंगे। अनुभव के बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है संचारी भाव। तो संचारी भाव जो है अंतिम अवयव है, जो कि दोस्तों संचारी भाव एक पानी की बुलबुले के समान होता है कि दोस्तों आता है और चला जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे कि आप उस वस्तु को या फिर दोस्तों किसी दृश्य को या किसी जानवर को या फिर किसी को भी देखकर जो है डर गए हैं, और दोस्तों फिर जो है आप अपने घर पहुंच गए, या फिर दोस्तों कुछ समय बाद आपका मन कहीं जो है और लग गया, या फिर दोस्तों आप उसको भूल गए हैं, तो दोस्तों जो स्थायी भाव जागा था वो अपने आप में शांत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप कहीं जा रहे थे, तो आपने एक सांप देखा या फिर शेर देखा, तो दोस्तों शेर को देखने के बाद आपके अंदर भय नामक स्थायी भाव जागा। तो दोस्तों भय नामक स्थायी भाव जागा तो शेर उसका हो जाएगा विभाव, क्योंकि दोस्तों जिस कारण से स्थायी भाव जागता है वह आपका विभाव कहलाता है। तो शेर को देखकर स्थायी भाव जागा ना, तो इस जो है विभाव हो गया शेर, और स्थायी भाव हो गया आपका जो है भय नामक स्थायी भाव किसके कारण जागा दोस्तों, शेर के कारण, तो शेर विभाव हो जाएगा।
विभाव के बाद दोस्तों शेर को देख करके आप वहां से भागने का प्रयास करेंगे, या फिर दोस्तों आप डर जाएंगे या गिर जाएंगे। जो भी दोस्तों स्थितियां बनेगी, जो आप शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, वो आपका अनुभव कहलाता है। वहां से भाग करके आप घर चले गए, स्कूल चले गए, बाजार चले गए, कहीं भी चले गए, तो दोस्तों उसको आप स्थिति को भूल जाएंगे, तो दोस्तों वह संचारी भाव कहलाएगा। यानी कि दोस्तों पानी के बुलबुले के समान है, आएगा और चला जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आशा करेंगे कि आपने स्थायी भाव, जो कि हर एक मनुष्य के हृदय में विद्यमान होते हैं, विभाव जिस कारण से स्थायी भाव जागा उसको विभाव कहेंगे। और अनुभव दोस्तों आप जो शारीरिक गतिविधियां करते हैं, शारीरिक एक्टिविटी करते हैं, यानी कि दोस्तों शारीरिक प्रतिक्रिया जो रिस्पॉन्स देते हैं या फिर भागते हैं, जो भी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो दोस्तों अनुभव हो जाएगा। संचारी भाव दोस्तों समय के साथ जो है भी चीजें, यानी कि जो भय नामक स्थायी भाव था वो चला जाएगा, आप शांत हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ तक समझे हैं तो दोस्तों हम देखेंगे रस के भाग, और दोस्तों कौन कौन से रस के भाग हैं, और दोस्तों रस के प्रकार, और रस के प्रकारों के दोस्तों स्थायी भाव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो है इनके स्थायी भाव आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि दोस्तों बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखेंगे दोस्तों हम देखेंगे रस के प्रकार। एक सेकंड, हम देखेंगे रस के प्रकार। तो देखिए दोस्तों रस के प्रकार हम देखेंगे, जैसे जो है आपको यदि जो है भक्ति रस जोड़ने पर दोस्तों अब 10 या 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों हमें जो पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं रस के प्रकारों में जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और दोस्तों आपकी परीक्षाओं में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो है ऐसे प्रश्न जो है अधिकतर बनते रहते हैं आपकी परीक्षाओं में कि जो है इसका स्थायी भाव क्या है और इसका स्थायी भाव क्या है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम रस लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे यदि देख पा रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपका होता है श्रृंगार रस। दोस्तों होता है श्रृंगार रस, होता है सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बाद दोस्तों आपका होगा करुण रस। करुण रस के बाद आपका होगा दोस्तों श्रृंगार रस, करुण रस, और दोस्तों आपका हो जाएगा जो है आपका करुण रस हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा, और फिर हो जाएगा दोस्तों आपका रौद्र रस। फिर दोस्तों हो जाएगा आपका शांत रस। फिर हो जाएगा दोस्तों भयानक रस, और भयानक रस के बाद आपका हो जाएगा दोस्तों आपका अद्भुत रस। और दोस्तों श्रृंगार, करुण, और जो है आपका हो जाएगा भयानक हो गया। इसके बाद आपका हो गया वीर रस, वीर रस के बाद दोस्तों हो जाएगा बात्सल रस, और दोस्तों आपका कौन सा छूट रहा, और हास रस, और दोस्तों आपका हो जाएगा हास रस। और दोस्तों देखिए इसके बाद हम चीजें दोस्तों आपके रस, और इसके बाद हम इसके देखेंगे स्थायी भाव, क्योंकि दोस्तों स्थायी भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। स्थायी भाव को कैसे हमें याद करना है, इसको दोस्तों हम याद अभी हाल जो है आपको करवा देंगे आसानी से, क्योंकि दोस्तों रट कर आप जो है चीज़ें हम भूल जाया करते हैं, लेकिन दोस्तों हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है और देखना है कि कैसे जो है इन चीज़ों को हम कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे होंगे श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस के बारे में हम थोड़ी आपको जानकारी दे दें कि दोस्तों श्रृंगार रस का आप समझ रहे होंगे, श्रृंगार रस का स्थायी होता है रति। और श्रृंगार रस दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो संयुक्त श्रृंगार होता है, एक वियुक्त श्रृंगार होता है। यदि आपसे जो है संयुक्त श्रृंगार या वियुक्त श्रृंगार का उदाहरण देता है और पूछता है इसमें कौन सा रस है, दोस्तों आप श्रृंगार कहेंगे। लेकिन यदि ऑप्शन में अब वियुक्त श्रृंगार का दे दिया उसने उदाहरण, और वियुक्त श्रृंगार या संयुक्त श्रृंगार पूछ रहा है, तो दोस्तों आपको वियुक्त या श्रृंगार कहना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव होता है रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। और दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। हम इसको दोस्तों याद करवाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाए होंगे रौद्र रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों क्रोध। और शांत रस का होता है दोस्तों निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। इसके बाद भयानक रस का होता है भय, जो कि अभी हमने आप चर्चा की थी। अद्भुत रस का होगा दोस्तों आश्चर्य। इसको आप दोस्तों विस्मय भी कह सकते हैं, विस्मय। इसके बाद आप देखेंगे वीर रस का दोस्तों होगा उत्साह।
उत्साह। आगे दोस्तों बात्सल, बात्सल का होगा दोस्तों बात्सल्य, बत्सल का होगा बात्सल्य, और हास्य रस का होगा दोस्तों हास्य। एक और दोस्तों होता है भक्ति रस। भक्ति रस को जो है आपके पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है। भक्ति रस का जो है जो स्थायी भाव होता है वो अनुराग होता है। अगर यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको याद करेंगे, कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लिखा है श्रृंगार रस। तो दोस्तों श्रृंगार क्या होता है? दोस्तों श्रृंगार का मतलब होता है कि रति। श्रृंगार दोस्तों जैसे कि कोई सजता है, संवरता है, या फिर दोस्तों उसको अपने जैसे कि दोस्तों नायक होते हैं, नायिका होती है, तो दोस्तों नायक नायिका एक दूसरे को जो है आकर्षित करने के लिए जो है कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि दोस्तों रति उत्पन्न हो, यानी प्रेम उत्पन्न हो। तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा। रति मीन्स होता है दोस्तों प्रेम। तो प्रेम दिखाने के लिए जो है श्रृंगार रस जो है हृदय में जो है झांकता है। इसके बाद दोस्तों देखिए करुण। करुण का मतलब होता है दोस्तों दुख। तो दुख जैसे कि दोस्तों आप उसको पढ़ेंगे करुण रस। करुण रस का होता है दोस्तों शोक, यानी कि दोस्तों आप कहते हैं कभी कभी कि जो है शोक के साथ सूचित करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ। तो दोस्तों करुण का मतलब होता है दुख, और दुख का स्थायी भाव होगा शोक। इसके बाद आप देखेंगे रौद्र। दोस्तों इसका है स्थायी भाव क्रोध। आपको पता होगा कि अब जैसे शिव जी थे, शंकर जी, तो वो दोस्तों अपना रौद्र रूप धारण कब करते थे? जब उन्हें क्रोध आता था, जब उन्हें अत्यंत क्रोध आ जाता था। तो दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। इसके बाद है शांत रस, यानी कि दोस्तों जो शांत है, तो निर्वेद मतलब दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों शांत रस का हो जाएगा निर्वेद। भयानक रस, जैसा कि दोस्तों हमने बताया था भयानक, आपको कोई भयानक सी चीज दिख जाए, कोई वस्तु दिख जाए, कोई दृश्य दिख जाए, तो दोस्तों आप क्या हो जाएंगे? आप जो है भय, यानी कि दोस्तों आप डर जाएंगे। भय का मतलब होता है दोस्तों डरना, तो डर जाएंगे आप। अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब दोस्तों आपने कोई ऐसा जानवर देखा जो आपने अभी तक नहीं देखा था, बहुत विशाल सा, तो दोस्तों आपको आश्चर्य होगा, अरे हमने ऐसा जानवर देखा कि जो मैंने कभी पहले नहीं देखा, या ऐसा कोई पक्षी देखा, ऐसा कोई दृश्य आपने देख लिया, या ऐसी कोई जो है घटना सुनी जिसके बारे में आप नहीं सोच सकते थे, तो दोस्तों आप क्या होंगे? आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यानी दोस्तों विस्मय होगा आपको। इसके बाद दोस्तों वीर रस। यदि दोस्तों वीरता आपको दिखाना है तो आपको काहे की आवश्यकता पड़ेगी? दोस्तों उत्साह की आवश्यकता पड़ेगी। तो वीर रस के लिए जो है उत्साह, इसका स्थायी भाव जो है स्थायी भाव है वात्सल रस। तो दोस्तों वात्सल रस का होता है वात्सल, कि दोस्तों वात्सल मतलब होता है स्नेह, प्रेम, जो कि माता पुत्र से करती है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे हास्य रस। हास्य से जैसा कि हमें पता चल रहा, ऐसी घटनाएं, ऐसे दृश्य, ऐसी कहानियां, ऐसी कविताएं कि जिनसे हमें हंसी उत्पन्न हो, यानी कि दोस्तों हमारे हृदय से हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, उसको दोस्तों हम जो है हास्य कहेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके उदाहरण की। यदि कि आपके जो है इनमें उदाहरण आ जाते हैं तो दोस्तों आप कैसे जो है बता पाएंगे? सबसे पहले देखिए श्रृंगार रस है, उसमें ऐसा कुछ आ जाता है कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, वो देन कहें भैनु हंसे, देन कहें नटी जाए। तो दोस्तों इस प्रकार के उदाहरण आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है, तो दोस्तों आप कहेंगे श्रृंगार रस है। जैसे कि दोस्तों करुण रस है। करुण रस की मतलब जब उसको पढ़ने से आपको ऐसा लगे कि इसमें कहीं ना कहीं में दुख की अनुभूति हो रही है, तो दोस्तों इसमें आपका करुण रस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों रौद्र रस का मतलब है दोस्तों आप पढ़ने से ऐसा महसूस हो कि इसमें कुछ क्रोध जैसी जो है हमें जो है भावना दिख रही है या अब व्यक्त हो रहा है, तो दोस्तों क्रोध हो जाएगा। शांत रस है इसी प्रकार दोस्तों भयानक है, आपको पढ़ने से कुछ भयानक लगे, जैसे अद्भुत है कोई दोस्तों आप लाइन पढ़ते हैं आपको लगेगा कि जो है अद्भुत है। वीर रस जैसे कि दोस्तों वीर वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, ऐसे कुछ शब्द हैं कि दोस्तों सीन की दहाड़ो जो है इस प्रकार के जो है। और वात्सल रस है, यानी माता का पुत्र के प्रति प्रेम होता है। हास्य रस है दोस्तों, हास्य रस की दोस्तों आपको हंसी आने लगे, जैसे बहुत सारे इसके उदाहरण हैं जो कि अटपटे से हैं, और दोस्तों हंसी आने वाली जो है आ सकती है आपको ऐसे सुनने पर। तो दोस्तों इस प्रकार के जो है आपके इसमें आएंगे, तो आपको इनको देख करके यह ध्यान जरूर रखना है कि अगर इस प्रकार के कोई भी उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत होते हैं तो इसको आप आसानी से बता पाएंगे। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि रस के अवयव कितने होते हैं, तो दोस्तों आप बताएंगे कि रस के अवयव 4 होते हैं। और दोस्तों हम बता दें आपको इसकी परिभाषा बनाने का तरीका, यानी कि दोस्तों इनमें से किसी की भी परिभाषा आ जाए तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। इसका दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको इन सबको शामिल कर लेना है। स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव, चारों को आपको शामिल करना है। देखिए आप चलिए इनमें से हम कौन सी जो है परिभाषा बना, तो चलिए दोस्तों मैं रौद्र रस की परिभाषा बना रहा हूँ। तो देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो इसको सिंपली हम क्या कहेंगे कि जब क्रोध नामक स्थायी भाव, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जब क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव का संयोग होता है वहां रौद्र रस होता है। या फिर दोस्तों हम बनाना चाहें वीर रस की, तो जहां
आप उसका स्थायी भाव ले लेंगे, जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव का संयोग होता है, वहां वीर रस होता है। इस प्रकार दोस्तों आप हर एक की परिभाषा बना सकते हैं केवल उसका स्थायी भाव लेकर के। यानी कि दोस्तों चलिए मैं जो है हास्य रस की परिभाषा जो है आप कैसे बनाएंगे, तो जहाँ हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव का संयोग होता है, वहां हास्य जो है रस होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सारी की सारी परिभाषाएं बना सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यदि मैं इनकी बात करूं तो इसको हमने बता दिया है। सबसे पहले दोस्तों रस क्या होता है कि रस, देखिए एक बार रिकॉल करते हैं, वीडियो जो है लास्टिक अंति है। तो देखिए रस, तो दोस्तों रस का मतलब होता है जैसे कि दोस्तों आनंद, खुशी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कहेंगे कि जो हमारे हृदय में आनंद आता है, चाहे आप किसी को देखते हैं, चाहे आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनको देखने में, यानी दोस्तों जो है दर्शक को देखने में, श्रोता को सुनने में, पाठक को पढ़ने में यदि मन में आनंद की अनुभूति होती है या वो आनंद महसूस करता है, तो वहाँ दोस्तों उसको रस की अनुभूति होती है। तो दोस्तों उसको आनंद आता है तो वो रसी है। इसी को दोस्तों हम जो है रस कहते हैं। रस के 4 अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। स्थायी भाव वो होता है जो सबके हृदय में विद्यमान होता है, स्थितियों को देख करके जो है जागता है। यानी दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए जिससे आपको क्रोध आए, तो जो है आपको जो है रौद्र रस का स्थायी भाव, क्रोध नामक स्थायी भाव जाग जाएगा। यदि आपकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनको देखकर आपको हंसी आए, तो दोस्तों आपका हास्य नामक स्थायी भाव जाग जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आपको हंसी दिलाता है वो आपका विभाव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? विभाव। और दोस्तों फिर आप जो उसको देखने कर हंसते हैं या हाथ इधर उधर करते हैं या फिर देखते हैं, जो भी शारीरिक प्रतिक्रियाएं करते हैं, वो आपका अनुभव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप अपने काम करने लग जाते हैं, तो जो वो हास्य नामक स्थायी भाव जगह था ना, वो फिर शांत हो जाएगा। तो दोस्तों वो पानी के बुलबुले के समान है। दोस्तों आप पानी की कुछ फेंकेंगे तो बुलबुले उठेंगे और दोस्तों शांत हो जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हमने समझा आज रस और रस के अवयव और रस के प्रकारों के बारे में, और दोस्तों उसकी परिभाषाओं के बारे में, उसके उदाहरण के बारे में। तो दोस्तों इसमें से आप किसी की भी परिभाषाएं बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको समझ आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमें समझ में आया है, और दोस्तों किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है यह भी जो है बता दें। और दोस्तों इसमें से अगर कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आया हो, हमें नहीं लगता कि इसमें से कोई भी समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये आसान है, आप आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों इसको याद कैसे रखना हमने आपको बता दिया है। एक देखिए आप ऐसे रटेंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। तो दोस्तों हो सकता है आप जैसे कि मान लो किसी ने खड़ा किया आपको, दोस्तों आप थोड़े हड़बड़ा गए, तो उस टाइम पे आप इसको भूलने की बहुत जो है चांसेस होते हैं। इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि दोस्तों श्रृंगार क्यों करेंगे हम, दूसरों को आकर्षित करने के लिए कि वो हमसे प्रेम करें। तो दोस्तों जहाँ प्रेम की उत्पत्ति हो वहाँ दोस्तों हम उसकी बात करेंगे। करुण रस क्या है दोस्तों? जहाँ शोक हो, जहाँ दुख हो, जहाँ व्यक्ति व्याकुल हो। तो दोस्तों जब आप दुखी होंगे तभी तो आपके अंदर शोक नामक स्थायी भाव जागेगा। इसके बाद दोस्तों रौद्र रस है। रौद्र रस का मतलब दोस्तों देखिए कोई भी व्यक्ति रौद्र रूप धारण, कैसे कहते हैं हम कि दोस्तों वो तो रौद्र रूप धारण कर लिया था उसने, यानी कि दोस्तों वो बहुत ही क्रोधित हो गया था। तो दोस्तों रौद्र नामक क्रोध नामक स्थायी भाव। शांत रस है दोस्तों, शांत निर्वेद है। इसके बाद भयानक है। भयानक का मतलब दोस्तों आपने सिर्फ देखा आप डर जाएंगे, यानी कि भयानक सी कोई चीज ऐसी वस्तु या दृश्य देख लें तो आप डर जाएंगे। अद्भुत का मतलब बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि कोई अद्भुत दृश्य, अद्भुत कहानी, अद्भुत दृश्य आप सुनते हैं, देखते हैं, या दोस्तों आपके सामने कुछ आ जाता है तो आप जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? आश्चर्य होगा आपको, कह रही हमने ऐसा जानवर देखा जो हमने आज तक नहीं देखा था। वीर रस, यानी दोस्तों आपको वीरता दिखानी है, यानी कोई वीरता भरा काम करना है, तो दोस्तों आप ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उत्साह की जरूरी होगी। तो देखिए इसको हमें याद नहीं करना, इसको हमें अंडरस्टूड करना, समझना है। बात साल है दोस्तों पुत्र और माता का प्रेम। और दोस्तों इसके बाद है हास रस, और हास रस में दोस्तों हम हंसी नामक स्थायी भाव, यानी कि दोस्तों हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, इसी को हम जो है हास रस कहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।